ले लें। हम एक शिविर लखनऊ में लगाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जून के महीने में। इसी तरीके से राजस्थान में ट्रेनिंग शिविर लगेगा, इसी तरीके से आसाम के गुवाहाटी में लगेगा। हम लोग एक साल के अंदर में कम से कम 12 ट्रेनिंग शिविर हर स्टेट में लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे तमाम समाज के लोगों पर जुल्म करने वाले लोग जुल्म करने की हिम्मत ना कर सकें और उनको हम वही जवाब दे सकें। जिस गांव में जुल्म होता है उसी में हमने सैनिक तैयार करने साथियों। ये तमाम चीजों को लिए हम इकट्ठा हुए। हमारे बीच में बहन बेटियां हैं, हमारे समाज के तमाम बुजुर्ग हैं, और आप देख रहे हैं तमाम वीडियो देखिए आप, जितनी भी वीडियो पूरे भारत में प्रसारित की जा रही हैं, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं जहां जुल्म नहीं हो रहे हो। कहीं मूछ रखाने पर हमारे साथियों को कत्ल किया जा रहा है, राजस्थान का उदाहरण है। कहीं मंदिर में प्रवेश के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, ऐसे आपको हजारों उदाहरण हैं। उदाहरण ही नहीं, भारत सरकार के SC/ST आयोग के चेयरमैन को यूपी में मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। ये हाल तो चेयरमैन के है, और इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति तक को भी मंदिर में नहीं घुस कर दिया। साथियों, इसका सीधा मतलब है आपने ताकत बनानी है। हम अगर दल के लाखों लोग पूरे गांव में तैयार कर गए तो हमारे नेता भी मजबूत होंगे, हमारे ऑफिसर भी मजबूत होंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, और तमाम प्रकार से भारत के गांव में रहने वाला हमारा भाई भी वो भी सुरक्षित होगा। हम इस तरह पढ़ने का काम कर रहे हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बहुत बहुत अभिनंदन। मैं केवल इस 2 शब्द कह करके इस बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि बाबा साहब हम आपके समता संगठन को गांव-गांव तक फैलाने का काम करेंगे, और केवल नेता ही नहीं बनाएंगे, नेताओं को ताकत देने का काम करेंगे, और नेताओं की ताकत कहीं समाज की ताकत बने, ऐसी हम ताकत समाज के बीच में पैदा करेंगे। हम उद्योगपति भी बने, हम वकील भी बने, हम IAS PCS भी बने, ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट करें पूरे भारत के अंदर में। ये समता संगठन का उद्देश्य है, ये समता संगठन का लक्ष्य है। हमारा आज का शिविर का यही मकसद है। बहुत हमारे ऑफिसर क्लास में बैठे हुए, उन्होंने कहा सर बोलने का तो हमें कोई हमें इच्छा नहीं है, नहीं हमें बोलने को आप कहें, पर हम आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे दल के सीनियर ऑफिसर्स हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ से मैडम रुक्मणी भी हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर प्रज्ञा तारा जी हैं, बहुत अच्छा। आप आ जाइए ऊपर, यहाँ डॉक्टर एक सीट लगा दीजिए। डॉक्टर प्रज्ञा तारा जी समता संगठन की सीनियर ऑफिसर है, नेशनल स्तर से छत्तीसगढ़ से हैं। आपको मालूम है पूरे महिला अधिकारियों के साथ यहाँ हैं वो, और पूरे देश में जाने का काम करती है। एक निवेदन और है साथियों आपसे, समता संगठन के सभा सम्मेलन पर हम रोक लगाने जा रहे हैं। समता संगठन के सभा सम्मेलनों पर हम रोक लगाने जा रहे हैं, और समता संगठन के ट्रेनिंग शिविरों की हम बौछार और शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा आप सबका फैसला है। हम लगातार 2-2, 3 दिन तक एक साथ रहेंगे, सब मिलकर के हम एक दूसरे को समझे, हम एक व्यवस्थित तरीका से चले। जैसे मिलिट्री का 5 अधिकारी पूरे गांव के सैकड़ों लोगों को कवर करता है, सुरक्षित करता है। क्यों? बाबा साहब ने लिखा था, मुझे भेड़ बकरियों का समाज नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरी वाला समाज, गीदड़ समाज, बेकार कमजोर समाज नहीं चाहिए। मुझे शेर चाहिए, चाहे अकेला तो वो सही। समता संगठन उन भेड़ बकरी वाले समाज में से शेर पैदा करेगा, शेर बनाने का काम करेगा। ये खरीदने के साथ पूरा हो जा रहा है। आपने देखा होगा जब हमारे जवान हमारे प्रशिक्षकों के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे थे, बड़े बड़े फन्ने का लोग देख रहे थे क्या चीज हो रही है मिलिट्री के तरीके से। ठीक वही बात आपने करना साथियों, अपने प्रदेशों में, अपने जिलों में बहन बेटियां जो हमारी बहनें खड़ी हो जाएंगी, महिला कमांडर हमारे बीच में जो बॉम्बे से आई हुई, आप खड़े हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये सीनियर ऑफिसर है समता संगठन की महिला कमांडर आपके बीच में। ये किसी की बहन बेटियां हैं, आपने 2,500 किलोमीटर दूर से चल करके यही नहीं पूरे भारत में दल को फैलाने का काम कर रही है। उमेश सिंह गौतम आपको शुरू करने का काम करता है। धन्यवाद। सीखिए आप।
साथियों, हमारे इस समाज में जिसमें कहते हैं हम 85% हैं, सत्यता ये है हम 85% हैं आंकड़े के अनुसार, किताबों में, कागजों में। परंतु जब युद्ध के मैदान में देखते हैं, जब फील्ड में देखते हैं, कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार हो, लोग 3% कट लेना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो आज भी मिलिटेंट हैं, आज भी अनुशासित हैं, संस्कारों में अनुशासित है, वो विचारों में अनुशासित हैं। उनके एक व्यक्ति, एक महिला के साथ भारत में अत्याचार हुआ, पूरे भारत के लोगों ने दिल्ली घेर लिया, पूरे भारत के लोगों ने दिल्ली घेर लिया। और हमारे हर गांव में रोजाना अत्याचार होते हैं, समाज उठ नहीं रहा, जग नहीं रहा, इकट्ठा नहीं हो रहा। इस पर सोचने की बात है। केवल हमें जगाने की जरूरत है, केवल हमने माहौल बनाने की जरूरत है। और जो समाज दुनिया सोचती है, जब जगाता है समाज को, उसी के नेता बनते हैं, उसी के अफसर बनते हैं, उसी के उद्योगपति बनते हैं, उसी के वकील बनते हैं। और वही लोग भारत के सिस्टम पर काबिज होते हैं। और जो सोते हैं वो लुटते हैं, वो लुटते हैं। सो के देखिए ना, बाबा साहब ने हजारों साल से सोए हुए समाज को, बाबा साहब ने कहा था जब लंदन से, अमेरिका से पत्रकार आए हुए थे, नई 26 अलीपुर पर, ये जो बाबा साहब का निवास है, जिसको समता सदन ने 1995-96 में संघर्ष के बल पर वहां हमने अवार्ड प्राप्त किया और अलीपुर को हमने खाली कराने का काम किया था। साथियों, बाबा साहब ने कहा था उनके पास में जब आते हैं पत्रकार की, बाबा साहब आप रात के 2 बजे क्यों जाग रहे हैं? गांधी सो रहे हैं, दूसरे नेता सो रहे हैं, आप रात के 2 बजे क्यों जग रहे हैं? तब बाबा साहब ने कहा, गांधी इसलिए जगह, इसलिए सो रहे, उनका समाज जगा हुआ है हजारों साल से, और मेरा समाज हजारों साल से सो रहा है, उस पर कोई हाथ ना आ जाए, कोई किसी प्रकार का दुख ना हो, इसलिए मैं जग रहा हूं। ये थे चिंतक बाबा साहब अम्बेडकर। हम उनके बनाए हुए दल के जिम्मेदार सैनिक हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। हमारी सोच बाबा साहब के तौर तरीकों से मेल खानी चाहिए, हमारे कार्यशैली बाबा साहब के कार्यशैली से मेल खानी चाहिए। वहां है बाबा साहब, आपने समता सैनिक दल नागपुर से लेकर बॉम्बे में इसका पिक्चर करने का काम किया था। आरएसएस का नामो निशान नहीं था पूरे भारत में। बाबा साहब जब लंदन कॉन्फ्रेंस को जा रहे थे, तब बाबा साहब के जहाज में बाबा साहब को विदा करने के लिए ऐसे सूरवीर जो सामने बैठे हैं, 2000 जवान थे साथियों, 2000। जब विदा करने बाबा साहब को उठा रहे थे वो जवान, तो वहां के उस समय के नेता आगा खां थे, तो बाबा साहब के साथ जा रहे थे लंदन। उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा बेहतरीन इस भारत में कोई संगठन नहीं है जो आपका समता संगठन है, उसका मुकाबला दुनिया में कर नहीं सकता। ये उस जमाने की बात है जो हम भी गुलाम थे, आप भी गुलाम थे, और पूरा भारत गुलाम था जब ये दल चल रहा था। इसलिए साथियों, आप उस समाज के सूरवीर हैं जो आपका मुकाबला कर नहीं सकता। अरे आपने तो 500 महारों के रूप में 28,000 उनके तमाम पेशवाओं को धूल चटा दिया था, उनको कत्लेआम बचा दिया था। ये हालात पैदा कर दी थी आपने। आप तो शेर हैं, आप तो दीपक की तरह हैं जो 1000 गुने वो तमाम अंधेरे को दूर करने की ताकत रखते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब के जो पोते हैं, आपको पता है अभी मेरे पास फोन आया था, गौतम साहब मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, मैं नहीं आ पा रहा हूं, परंतु मैं मोबाइल के माध्यम से अपने साथियों को, सैनिकों को जरूर संदेश दूंगा। वो हमारे बीच में इस कारण से नहीं आ पाए, उन्हीं के प्रतिनिधि आदरणीय भंडारे जी, उन्हीं के हमारे साथी खड़े हो जाएंगे। फौजी साहब आप हमारे बीच में हैं, ये तमाम लोग साथी उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, उनको भेजा गया है। हम आप सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा करते हैं जो समता संगठन की ज्योति, समता संगठन की एकता का प्रतीक हमने यहाँ से स्थापित किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पोते भीमराव के नेतृत्व में, उसे हम भारत ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, लंदन ही नहीं, पूरे संसार में स्थापित करेंगे। आज हमेशा
हमारे संचालक साथी जेपी एडवोकेट साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अपने यशपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसी अनुशासन के साथ, क्योंकि 3:30 बजे बॉम्बे से हमारे जो साथी आए हैं उनको जाना है और चंद लोग हैं हमारे बीच में। हमारे विधायक जी 2 शब्द बोलेंगे, हमारे प्रकाश जी 2 शब्द बोलेंगे और हमारे जो भंडारे साहब आए हैं वो 2 शब्द बोलेंगे। ये प्रक्रिया पूरी करने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान को नमन करता हूँ। समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा स्थापित समता स्वतंत्रता न्याय के लिए संघर्ष करने वाला एक जुझारू संगठन, जिसकी प्रेरणा और मार्गदर्शन बाबा साहब के परिवार के उनके पौत्र आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, जो हमारे दल के सुप्रीम हैं, हम उनको अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आदेश अनुसार समस्त भारत के प्रदेशों के प्रतिनिधि आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शंकरलाल जी केरपाल साहब और उनकी टीम, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पी सिंह अशोक साहब और उनकी टीम, इसी प्रकार हरियाणा के अध्यक्ष आदरणीय हमारे बीच में हैं, कहां पर हरियाणा के अध्यक्ष खड़े हो गए, धान सिंह जी। धान सिंह जी हमारे बीच में टीम के साथ हैं। राजस्थान के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल बोस साहब हमारे बीच में विद्यमान हैं। बिहार से हमारे महेंद्र पासवान जी, वो हमारे बीच में विद्यमान हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ से जो महिलाओं के अध्यक्ष हैं, मैं तो ये कहता हूं पूरे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राम टेके जी, वो भी यहाँ पर, उनकी जो बॉस है आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा तारा जी, ये सब हमारे बीच में, आपके बीच में हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित साथी हमारे अशोक सागर जी, डॉक्टर जसपाल जी, गंगा सागर जी, आर.एस. गौतम जी से लेकर के आदरणीय जेपी एडवोकेट साहब, जो राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक हैं, इन्हीं के साथ साथ में तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित साथी, सभी का मैं नाम लूं, आपका टाइम बहुत कीमती है। इन सब के बीच में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार जी और तमाम जो आपके बीच में महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, विशेषकर से एस.के. भंडारे साहब, जो नेशनल जीओसी स्टाफ ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में आपको ट्रेनिंग देने के लिए, अनुशासित करने के लिए, बिल्कुल मिलिट्री पावर देने के लिए, मिलिट्री जैसा अनुशासन आप में पैदा हो, मिलिट्री जैसे सिस्टम में आप तब्दील हो, आप अनुशासन के लिए बने, मिलिट्री के अनुसार ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए आदरणीय अशोक कदम साहब, असिस्टेंट सहायक ऑफिसर साहब, कदम साहब कहां पर हैं? कदम साहब स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दादा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल दादा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, देखिए आपके बीच में, आप ही के बीच में चंदा कांसलेरी, आदरणीय असिस्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल, महिला कमांडर आपके बीच में है, महिला को ट्रेनिंग देने के लिए डीएम आचार्य साहब आपके बीच में लेफ्टिनेंट जनरल है। इसी प्रकार मोहन सामंत साहब, देखिए ये तमाम साथी ये हेडक्वार्टर से हैं। इन्हीं के साथ में वंदना ताई जी, स्वागत करें आप इनका। हमने इनको देखा है, हमने इनके करिश्मा को देखा है, इनके ज्ञान को देखा है, इनके समर्पण को देखा है। जब आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर हमारे बीच में अभी जब अक्टूबर के महीने में हमारा एकता
करने के बाद किया गया। उसी सिस्टम को बेहतरीन बनाने की जो भूमिका निभाने वाले हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं। आपने देखा होगा मिलिट्री का ऑफिसर अनडिसिप्लिन हो सकता है, परंतु इनके सिखाए हुए जो फौज थी, सैकड़ों की संख्या में आए हुए थे, उस समय आपके साथ कसर मसली हो सकते थे। जिसको ये कह दिया खड़ा तो वो खड़ा रहा। बिल्कुल ये अनुशासन होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साथियों, ये आपकी इच्छा के निर्भर क्या इस दल में संता से बात कर रहे जिसमें आपने समय दिया, आपने कुर्बानी की, आपने जीवन दिया, अपनी जवानी सौंप दी, क्या इसमें आप ऐसा अनुशासन चाहते हैं जैसे ये करना चाहते हैं? मंदिर से बताइए। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में आपकी जो इच्छा है, पहले आपका इच्छा होना बहुत जरूरी है। जब आपकी इच्छा होगी तो अनिवार्य पूर्ति भी होगी। ये हजारों किलोमीटर चल के आपको प्रशिक्षण देने आए हैं। ये कार्यक्रम ही प्रशिक्षण का है। मेरा जो शब्द आप सुन रहे हैं ये भी प्रशिक्षण से संबंधित है। मैं एक भी शब्द आपके बीच में ऐसा प्रस्तुत नहीं करूंगा जो केवल नंबर का हो। हम चाहे 80 साल के हैं और चाहे 8 साल के हैं, हमें प्रशिक्षित होना पड़ेगा साथियों। चाहे शारीरिक रूप की बात है तो हम जहाँ खड़े हो जा, धूप हो या बारिश, तूफान हो या कुछ भी, हम खड़े रहे। ये हमारा शरीर का अनुशासन होना चाहिए। और हम लोग दुनिया की ताकत हमें हिलाए रखा है, हम हिले नहीं। ये हमारी मन की ताकत होनी चाहिए। मनोतन दोनों को अनुशासित करना है। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा। दीदी सुजात साहब हमारे बीच में अतिथि आए हुए हैं, माननीय एस.के. भंडारे जी, नेशनल जीओसी संता सिंह दल मुंबई। वो आपको संबोधन करेंगे और उसके बाद सैनिक प्रशिक्षण होगा वहीं फील्ड में जहाँ पर सुबह हुआ था। माननीय एस.के. भंडारे जी के नेतृत्व में उनकी टीम के साथ वो आपको एक सैनिक प्रक्रिया जो बताएंगे, आपको उसको फॉलो करना है और आपको सीखना है कि सैनिक किस तरह होता है। मैं निवेदन करूँगा माननीय एस.के. भंडारे जी। आदर्शों को वंदन। जो हमारे उद्धार करता है परम पूज्य भीमराव तथा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मैं नमन करता हूँ। आज पूरे 2 दिन का हमने यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण रखा है। उसमें का आधे से ज़्यादा समय हमारा गया है। हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जी ने बताया था कि 4 बजे हमको प्रशिक्षण देना है, लेकिन हमारे सभी साथी जैसे कि मंच पर बैठे हुए हमारे असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर कदम साहब, हमारे यशपाल सिंह जी, सभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण है, दिल्ली प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ और हमारे सभी पानी बहादुर जवानों, हम सब लोगों ने बहुत बातें सुनी हैं आज सुबह से और बहुत सालों से सुन के आए हैं, लेकिन आज प्रशिक्षण का दिन है। मैं कुछ बातें नहीं करूंगा, ग्राउंड पर बात करूंगा। आज एक अभी जिन्होंने बताया, हो जा हो सैनिक तैयार, हो जा हो सैनिक तैयार। किसके लिए? अभी प्रशिक्षण के लिए। सैनिक तैयार किसके लिए होना चाहिए? अभी प्रशिक्षण के लिए। दूसरी बात है, हमारे बड़े बहु सभी साथियों ने मनुवाद और पाखंडवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने मैं 2 मिनट पर बस करने वाला। ठीक है,
मनुवाद खत्म करने के लिए, चातुर्वर्ण खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जैसा कि 7 करोड़ के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान के माध्यम से हम सब लोगों को स्वाभिमान का जीना दिया। टाई और कोट हमारे साथ है, सब लोग हम अभी बातें कुछ भी कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद में व्यक्ति का ब्राह्मणवाद नहीं, जन्म से ब्राह्मण हो गया वो नहीं ब्राह्मण, क्योंकि बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर को जो मनुवाद की जड़ है वो क्या आपको नॉलेज है कि नहीं पता ना, मनुवाद को जला दिया है। तो मनुवाद को 25 दिसंबर को क्यों जलाया? 25 दिसंबर क्यों? क्योंकि ये 25 दिसंबर को नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी उन्होंने उस दिन को बताया था कि ये जो मनुस्मृति है, जो मानव को मानव नहीं कहती है, उसको खत्म करना चाहिए, जलाना चाहिए, ऐसा महात्मा फुले जी ने बताया था। और वही संदर्भ लेके बाबा साहब ने 25 दिसंबर को वो समाप्त कर दिया। किसके हाथों में? किसके हाथों से? एक ब्राह्मण से हाथों से। तो उसका नाम क्या है? गंगाधर सहस्त्रबुद्धे। तो ये हम बाबा साहब के संविधान का जो अभी खत्म होने जा रहा है, जो आरएसएस 2014 से प्रयास तो पहले से ही है, भगवान बुद्ध के काल से है, हमारे गौतम जी ने प्रेस नोट पर दे दिया, लेकिन वो खत्म करने के लिए अभी क्या हो गया है, वो सत्ता में आ गए 2014 से, बहुत सारे राज्यों में उनकी सत्ता आई है। तो वो क्या कर रहे हैं? भारतीय संविधान का क्या कर रहे हैं? प्लान चल रहा है। और कल के 23 मार्च को ये आरएसएस के जो जितने भी 35-36 संगठन है, उसमें का विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने बाबा साहब के जन्मस्थली पर भारतीय संविधान सम्मान सभा रखी थी। और उसमें संविधान सभा में ठीक नहीं बात सर, उसमें उन्होंने क्या किया कि बाबा साहब ने जो निर्माण की हुई संविधान है, वो संविधान की कौन सी कॉपी प्रकाशित की, कौन सी कॉपी का उद्घाटन किया? उधर सचित्र वाला 3 बाबा साहब ने उस जमाने में 3 संविधान की कॉपी थी, उसमें एक सचित्र वाला था। और सचित्र में क्या था? जो भारतवर्ष महाभारत वगैरह 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 सब है, उसका सचित्र लोगों ने किया था उस जमाने में। वो प्रकाशित करने के लिए लोगों के लिए नहीं, वो खाली संविधान उधर राष्ट्रपति के भवन में है, लॉक एंड की में है, लेकिन उसका प्रतीक करके लोगों को गुमराह कर रहे कि ये संविधान का जो है, ये संविधान हमारा हिंदुओं का है। उसमें जो कलम 14 और कलम 15 है वो बदलना चाहते हैं। धर्म, वंश, जात, रूढ़ी, परंपरा, इसके आधार पर जो भी विषमता है वो खत्म करके समानता लाइए। तो उनको क्या चाहिए? ब्राह्मणवाद का जो चातुर्वर्ण का जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और तुम हम तो उसमें है ही नहीं, अति शूद्र वाले, 7 कोटि वाले। तो इसका ये बदलने का प्रयास चल रहा है, वो 2014 से सब जगह चल रहा है, 2014 में पूरा बदल जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने भारतवर्ष के सभी समता सैनिकों के यूनिट है इकट्ठा करने का भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में निर्णय लिया है। उसमें ज्यादातर जिन्होंने ज्यादा काम किया है इकट्ठा करने का, हमारे गौतम साहब जी है। बहुत साल से हम चल रहे हैं उसके इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए। तो अभी तो ये करने के लिए आ रहे, तो हम लोगों को ये भारतीय संविधान बदलने का जो प्रयास हो रहा है उसको खत्म करना जरूरी है। जब मैं बोलता हूँ कि एक था भीम दुनिया सारी खिलाफ थी, एक था भीम दुनिया सारी खिलाफ थी, धर्म के रास्ते पर चलने वाले की गद्दारी थी, धर्म के रास्ते पर चलने वाले की गद्दारी थी, लेकिन भीम किसी को डरा नहीं, क्योंकि भीम के हाथ में तलवार से भी धारदार कलम थी कलम। यही कलम से हम सब लोग तैयार है। और वो बाबा साहब ने जो समता सैनिक दल दिया है, इक्वालिटी आर्मी, जो समानता का
विषमता का विरुद्ध काम करने वाली, समता प्रस्तावित करने वाली ये जो समता ने जो फोर्स दिया है, ये फोर्स में हम लोग हैं। तो भारतीय संविधान को बदलने का जो प्रयास हो रहा है, तो समता सैनिक दल जो है भारतीय संविधान के सम्मान में समता सैनिक दल अभी मैदान में शुरू है। तो इसके लिए हमको थोड़ा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तैयार है ना? तो ये प्रशिक्षण का सिलसिला अभी चलो हमने तो महाराष्ट्र में चैत्र में शुरू कर दिया है, उत्तरी भारत और पूरे देश में दो दिन का प्रशिक्षण अभी चलेगा, लंबे चलेगा। और जहां तक हमारे गरीब लोगों को, हमारे SC/ST लोगों को पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर हमारी समता सैनिक दल के यूनिट हर गांव में रहे, हर सिटी में रहे, हर जगह में रही, हमारे नगर में रही, तो कोई माया का लाल नहीं हो सकता है कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करे। तो हमारी यूनिट उधर होना चाहिए। ये यूनिट होने के लिए हम सब लोग तैयार होना चाहिए। अभी ये कारवां भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में और हमारे उमेश सिंह जी के, गौतम जी के और आप सभी के साथ चलेगा और ये थमेगा नहीं। तो इसके लिए ये दिल्ली से हम शुरू कर रहे हैं। तो दिल्ली का जो प्रचार प्रसार है पूरे देश में होना जरूरी है। इसके लिए आज ये लोग दो दिन जो शिविर में सम्मिलित होने वाले हैं, अभी हमारा ये शिविर 8 बजे तक चलेगा। समय 1 घंटा लिया है आपने, तो और 1 घंटा लेगा। अभी 5 बजे शुरू होगा, 8 बजे तक चलेगा और सुबह हमारा प्रशिक्षण रहेगा। तो हम ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमारे समता सैनिक में अनुशासन क्या होना जरूरी है, हमारे साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है उसका मुकाबला कैसा किया जाए, उसका ट्रेनिंग होना जरूरी है। और हमारा समाज के अंतर्गत कैसा ताकतमंद करने का है, वो हम आपको सबक सिखाएंगे। और इसके लिए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और सभी समता सैनिक दल अभी हम ग्राउंड पर चलेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। स्टडी को आरंभ करते हुए जैसा कि आपको बताया गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सुबह इन आदर्शों को सादर प्रणाम। हमारे बीच 2 दिवसीय समता दल शिविर के प्रमुख एवं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर साहब सलाहकार प्रताप चंद जी, राष्ट्रीय महासचिव यशपाल जी, तारा मैडम जी और सभी साथियों, 2 दिन हम समता दल के शिविर कर रहे हैं। गौतम जी को समता सैनिक दल में काम करते हुए 40 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, लेकिन हम पूरे भारतवर्ष में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जितना ताकत समता दल की होनी चाहिए उतनी पूरे देश में नहीं है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के सभी समता सैनिक के यूनिट, बाबा साहब के पोते, भारतीय बहुजन महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर, इनको पूरे भारतवर्ष के सभी समता सैनिक के यूनिट और ग्रुप के एकत्रित राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पूरे भारतवर्ष में अभी कोई भी हमारे SC/ST गौर गरीब जनता है, उनके ऊपर अभी अत्याचार होना नहीं चाहिए। इसके लिए समता सैनिक दल रात दिन अभी मेहनत करना पड़ेगा। गांव गांव तक समता सैनिक दल का यूनिट खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो खाली हम लोग फोटो खींचेंगे, तस्वीर में लगाएंगे, लेकिन समाज के ऊपर अन्याय तो होता रहेगा। ये थोड़ा हम सब लोगों को प्रशिक्षित होना जरूरी है। बाबा साहब ने जो 14 तालाब का संघर्ष किया, उसको 95 ईयर्स हो गए। 95वीं सालगिरह हमने 20 मार्च को मनाई।
भीमराव साहब ने उस महाड़ के 14 तालाब के ऊपर जो समता सिंह का वर्धापन शुरू हुआ, ये संपन्न हुआ, उस दिन उन्होंने एक घोषणा की कि 100 साल की सालगिरह पूरा होने के पश्चात पहले पूरे देश में प्रशिक्षित सैनिक कम से कम 1 लाख होना जरूरी है। अभी हमारा संकल्प बनता है कि हम सब लोग प्रशिक्षित बने और प्रशिक्षित सैनिकों का 1 लाख सैनिकों का फौज हमको खड़ा करना है ये 5 साल में। जिक्र तो किया सब लोगों ने कि अभी मुकाबला करना है, तो मुकाबला करने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने और हमारे गौतम जी ने हमारा डिस्कशन हो गया और उसमें बोला कि अभी हमको समता फोर्स बनाना पड़ेगा, कमांडो का फोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका मुकाबला करने के लिए लोगों की फौज होना जरूरी है, युवाओं की फौज होना जरूरी है। ये हम करने के लिए तैयार होना जरूरी है। जज साहब, आपका हौसला तो बहुत अच्छा है। सागर साहब तो कितने जोर से बोल रहे थे, मालूम है ना? तो ये जो जोश है, ये जोश आगे बढ़ाने के लिए हमको टीम की जरूरत है, और वो टीम बनाने के लिए हम सब लोग काम करना जरूरी है। अपने अपने प्रदेशों में, यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तो ये तो बहुत जवान है, तो इतना इनका हौसला, उनका पाव खराब है, उस वक्त भी वो बोल रहे थे मैं ड्रिल करने के लिए तैयार है, हमने मार कर दिया। उनका जोश जैसा है, उनका भारतवर्ष के सभी जवानों का जोश होना जरूरी है, और वो जोश के लिए हम अभी 23 और 24 को ये समता फोर्स को भर्ती करने के लिए, जवान लोगों को भर्ती करने के लिए, जो भी हमारे साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो, और दूसरी बात है एनसीसी कैडेट्स है, पुलिस वाले कैडेट्स है, होमगार्ड वाले कैडेट, होमगार्ड लोग हैं, ये सब लोगों को प्रशिक्षण करना है। जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बहुत 20 साल, 25 साल, 40 साल जो काम कर रहे हैं, उनको तो हम समता जन के आम सैनिकों की तरफ से जैसा प्रशिक्षण नहीं देंगे तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रहेगा, और वो मुंबई में 23 और 24 अप्रैल में रहेगा। अगर आप जो मामूल आना चाहता है वो आ सकते हैं। उस दिन 23 और 24 को शिविर होगा। उसके साथ ही साथ जो हमारे, जैसे कि हमारे महिलाओं और हमारे जो मोहन सावंत जी है, हमारे वंदना सावंत जी है, वो ब्लैक बेल्ट है, वैसे भी हमारे समाज में जो भी कुछ ब्लैक बेल्ट वाले हैं, जो भी जुड़ो कराने वाले हैं, वो भी हमारे ये समता फोर्स में शामिल हो गए, और हमारा एक अच्छा सा, हमारा जहाँ भारत में जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है तो हमारा टीम खड़ा होना जरूरी है, पूरे गांव में पूरा हमारा टीम होना जरूरी है। इसलिए पहले चरण में हम सब लोगों का एक समता फोर्स बनाने जा रहे हैं। 23-24 में उसका भर्ती का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद वो समता फोर्स में काम करने वाले या शामिल होने वाले, उनको 10 दिन का पूरा कमांडो का, समता फोर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो जैसा कि हमारे भारत में एक दुलिया जो जिला है, उधर हमारा कार्यकर्ता के, जैसे कि हमारे प्रकाश सिंह जी सलाहकार जी है, तो उनका एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो उधर फ्री ऑफ चार्ज, केवल खाने का हमको पैसा देना है, बाकी का इंस्टीट्यूशन का कोई पैसा देना नहीं है। तो पैसा ट्रेनिंग हमको करना है। और ये समाज के अंतर्गत जो चल रहा है, मनुवादी का जो चल रहा है 2014 से, और आप देखें यूपी का इलेक्शन देखा, पंजाब का इलेक्शन देखा, बरोबर कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ है, हमारे लोग प्रतिनिधि किधर है ही नहीं है, ना के बराबर है। तो बाबा साहब ने समता शिविर बनाया, बाबा साहब के सामाजिक, राजकीय और धार्मिक काम के लिए जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने हौसला बढ़ाया बाबा साहब का, बाबा साहब की जो मूवमेंट है तुरंत कर दिए। ये पहले चरण में कौन है? ये समता सैनिक दल है। तो वैसा ही हमको ये अभी आगे जाके बाबा साहब का मूवमेंट का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो काम है, वो काम है, वो मजबूत करने का काम हमको करना है। ये करने के लिए हम सब लोग तैयार होना जरूरी है। तो मुझे याद आता है कि हमें भीम नाम है प्यारा, हमें भीम नाम है प्यारा, जो होगा देखा जाए।
हमें दिन नाम है प्यारा जो देखा जाएगा, बेगर खून की धारा, बेगर खून की धारा ना छोड़ेंगे हम, जमीन का नारा, जमीन का नारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। और इस शिविर में 64 लोगों ने हिस्सा लिया था, लेडीज 18 महिलाएं थे और 46 जेंट्स थे। तो ये जो 46 लोग हैं जो सैनिक